हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का चैप्टर 1 विचार पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले हम लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये वाली क्लास हमें अच्छे से समझ में आए। तो पिछली क्लास में हमने देखा था वर्ण विचार यानी वर्णों का अध्ययन। वर्ण विचार में लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा देखे थे हम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला 52 है। वर्णमाला में व्यवस्था का आधार वर्णों का उच्चारण स्थान है। स्वर मूल ध्वनि है जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर हमने देखा था अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। डिटेल में हमने इसका उच्चारण स्थान भी देखा था। आप पिछली क्लास में जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 है और लेखन के आधार पर 11 है। मौखिक भाषा उच्चारण में वर्ण हमारा 43 है। कामता प्रसाद गुरु द्वारा स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33 है। और मौखिक भाषा में उच्चारण में 43 वर्ण हैं जिसमें से 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। लिखित भाषा में 52 वर्ण हैं जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। ठीक, आगे हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण 8 प्रकार से हुआ है। 3 प्रकार हमने देख लिया था अच्छे से डिटेल में। पहला हमारे मात्रा के आधार पर देखा था, दूसरा हमने देखा था रचना के आधार पर, और तीसरा हमने देखा था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। आज हम देखेंगे जीव की क्रिया के आधार पर स्वर व वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। जीव की क्रिया के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। पहला अग्रस्वर यानी आगे, मध्य स्वर यानी मध्य में, और पश्च स्वर यानी पीछे। तो अग्रस्वर हमारे छोटी बड़ी ए और ए है, और मध्य स्वर हमारा अ है, और पश्च स्वर हमारा यानी पीछे के स्पर्श से बोले जाते हैं वो हमारा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ है। फिर पांचवा हमारा वर्गीकरण है मुख वर्ग के खुलने बंद होने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख का खुलना और दूसरा है मुख का बंद होना। तो खुला स्वर जो है हमारा वो 2 भागों में बांटा गया है, विवृत और अर्धविवृत। और ऊंचा स्वर जो है हमारा 2 भागों में बांटा गया है, वो भी संवृत और अर्धसंवृत। विवृत के अंतर्गत मुख द्वारा पूरा खुला जाता है और अर्धविवृत में मुख आधा खुलता है। विवृत का हमारा एग्जाम्पल है आ, और अर्धविवृत का एग्जाम्पल है हमारा अ, ए और औ। वहीं दूसरी तरफ हम देखें बंद यानी क्लोज में संवृत और अर्धसंवृत है। तो संवृत में पूरा बंद हो जाता है और अर्धसंवृत में आधा बंद होता है। तो संवृत का एग्जाम्पल है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा बड़ा ऊ। और अर्धसंवृत में यानी आधा बंद होता है तो उसका एग्जाम्पल हमारा ए और औ है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं छठा वर्गीकरण। तो छठा है हमारा होठों की आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का अंतर्गत होठ गोल हो जाते हैं। इसमें जब स्वरों का उच्चारण होता है तो हमारे होठ गोल हो जाते हैं, और अवृत्तमुखी में जब स्वरों का उच्चारण होता है तो होठ गोल नहीं होते हैं। तो वृत्तमुखी का हमारा एग्जाम्पल है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवृत्तमुखी में एग्जाम्पल है ए और बड़ा ए, अ, आ, ई और बड़ी ई है। अब हम देखेंगे 7वां वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला है हमारा कंठ यानी कंठ स्वर जो है हमारा वो है अ, आ और अह। और तालु यानी तालव्य स्वर है छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा स्वर है, मूर्धन्य स्वर जो है वो ऋषि है हमारा। ओष्ठ स्वर है यानी ओठों के स्पर्श से जो उच्चारण होता है वो है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट है हमारा कंठ धन
तालव्य स्वर से बनता है कंठ तालव्य, जो है ए और बड़ा ए है। कंठ और ओष्ठ के मिलने से कंठोष्ठ से स्वर बनता है, जो कि हमारा है ओ और औ। अब हम अपना लास्ट वर्गीकरण देखेंगे, जो है उच्चारण के समय वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है नुनासिक यानी मौखिक, और तीसरा है हमारा अनुस्वार। तो अनुनासिक में वायु मुख, धन, नाक दोनों से निकलता है, और निर्नासिक में वायु केवल मुंह से निकलती है, और अनुस्वार में वायु केवल नाक से निकलती है। तो अनुनासिक में हमारा जैसे एग्जाम्पल है चांद, यानी जो चंद्र बिंदु है वो हमारा मुंह और नाक से इसका उच्चारण होता है। हमारे चांद का उच्चारण हमारे दोनों मुंह और नाक से दोनों से होता है। नुनासिक का एग्जाम्पल है हमारा अ, छोटी ई और छोटा ए है आदि, इसका उच्चारण हमारे मुख से होता है। और अनुस्वार का एग्जाम्पल है अंकुर, यानी इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। नीचे नोट में लिखा है सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। तो ये हमारी क्लास ख़त्म होगी वर्ण विचार की, 2 पार्ट में ख़त्म हो गई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख लीजिएगा और ये वाली क्लास देख लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।